और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में भी मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में धालभूमगढ़ में 77.6%, बहरागोड़ा में 76.4% और चाकुलिया में 80.3% मतदान हुआ। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फ्री एंड फेयर मतदान हुआ है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है अभी तक, उसके हिसाब से मैं पोलिंग डेटा बता रहा हूँ। बहरागोड़ा 76.4%, 76.4 बहरागोड़ा। धालभूमगढ़ 77.6, धालभूमगढ़ 77.6, चाकुलिया 80.3, चाकुलिया 80.3, डिस्ट्रिक्ट एवरेज 77.9। तो वहीं दूसरी तरफ डिमना रोड स्थित एक संस्थान द्वारा मर्चेंट नेवी में नौकरी के नाम पर कथित तौर पर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। सिटी एसपी कार्यालय अपनी गुहार लेकर पहुंचे सभी छात्र उड़ीसा के रहने वाले हैं और इन्होंने डिमना रोड स्थित सेफ सी एकेडमी ऑफ मरीन नामक संस्थान में 2 वर्षों का कोर्स पूरा किया है। आशीष कुमार पटनायक सहित अन्य युवकों का कहना है कि उनसे लगभग 1 लाख रुपए 3 पार्ट में लिए गए हैं और मर्चेंट नेवी में प्लेसमेंट का सब्ज बाग दिखाया गया है। सर वो मर्चेंट नेवी का हम लोग जॉब करने के लिए आए थे और 3 महीने में कोर्स खत्म होने के बाद तुमको प्लेसमेंट दिया जाएगा बोला है। अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिला है सर। कहाँ पे कोर्स किया हो? डिमना में सर। क्या नाम है कोचिंग का? नाम क्या है? सीफेप एकेडमी ऑफ मैरिन। सीफेप एकेडमी ऑफ मैरिन। फिर क्या हुआ? कितना पैसा दिया आप लोग? आप 90,500 सर, 3 किस्ती में दिए हैं। कितना लड़का है टोटल? हम लोग टोटल अभी 9 लड़का है सर। अभी क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है सर आज कुछ डिसीजन होगा सर। हम लोग ठका गया है सर, अभी तो पैसे नहीं दे रहे हैं सर और कि जॉब भी नहीं दे रहा है। जॉब जो मुंबई भेज रहा है तो लेबरगिरी का काम देते हैं सर हम लोग। तो कितना टोटल ठगाए आप लोग? टोटल तो सर बहुत बेच का ठका है, लेकिन हम लोग तीसरा बेच में 2 आदमी, तीसरा बेच में 1 आदमी होके ऐसे मिलजुल के 9 आदमी हम लोग इकट्ठा होके आए हैं सर और थाना में केस। कितना रुपया टोटल है? टोटल 90,500 सर। वहीं सिटी एसपी चंदन झा ने कहा कि इस मामले की छानबीन की जाएगी और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। एक केस रजिस्टर हुआ है जिसमें कुछ बच्चे आए थे उड़ीसा से कि एक यहाँ कंपनी है ऑलरेडी में, नॉट कंपनी, एक ट्रेनिंग सेंटर टाइप है जो बच्चे से फी लेती है और ट्रेनिंग करवाती है 1.5-2 महीने की और फिर प्रॉमिस करती है कि आपको हम यहाँ नौकरी रखवा देंगे, इतनी सैलरी मिलेगी। बट जब ट्रेनिंग के बाद वो लोग ज्वाइन करने जाते हैं तो स्थिति कुछ और होती है। सैलरी अगर 10,000 बोलते हैं तो 2,000 मिलती है, काम भी नहीं मिलता है ढंग का। तो उसी पे और काफ़ी पैसा इनका उस ट्रेनिंग सेंटर ने ले लिया था, उसी पे केस रजिस्टर हुआ है। तो हमने दोनों पक्ष से पूछताछ की। ट्रेनिंग सेंटर वाला जो है वो बोल रहा है, उसने बोला है कि जो पेमेंट होगा हम इसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो हमने अभी केस रजिस्टर कर लिया और बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व श्रम मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने रघुवर सरकार पर 156 बस्तियों को मालिकाना हक देने का दबाव बनाया है। झारखंड के पूर्व श्रम मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी का शनिवार को जिलाध्यक्ष विजय खान समेत वरिष्ठ नेता रामश्रेय प्रसाद, जुस्को वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे व अन्य ने उनका स्वागत किया। परिसदन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान श्री त्रिपाठी ने कहा कि रघुवर सरकार के कामकाज जनहित में कितना हो रहा है ये सर्वविदित है। NH-33 का हाल सभी को पता है। इसके अलावा उन्होंने मालिकाना हक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 156 बस्तियों को यदि जल्द से जल्द मालिकाना हक नहीं मिलता है तो कांग्रेस जोरदार आंदोलन करेगी। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, इस राजसूय यज्ञ का यही मकसद पुरातन में भी रहा है और आज भी इसका यही मकसद। अब मैं क्योंकि आया तो गैर राजनीतिक कार्यों से हूँ, लेकिन कल जब मैं आ रहा था तो इसके पहले भी जब मैं जमशेदपुर आया हूँ, मुझे लगता है कि करीब 3-3.5 वर्षों से जमशेदपुर रांची हाईवे जो सड़क है वो बन रहा है। 3.5 वर्ष पहले मुझे लगता है इसका टेंडर अलॉट हुआ है और कल जब मैं उसकी स्थिति देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 1 साल इधर गुजर गए
यहीं के रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री। और जहाँ तक मुझे याद है कि सड़क विभाग जो है PWD उन्हीं के अधीन है और उनका हाईवे की दुर्दशा है। पता नहीं कौन कंपनी बना रही है, क्यों उन कंपनियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट हैं, या तो उन कंपनियों का टेंडर रद्द हो, दूसरे रद्द कंपनी दिए जाएं, दूसरे को टेंडर दिया जाए, और नहीं तो त्वरित गति से काम कंप्लीट हो। तो यहाँ देखने पर मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है कि 6 महीने के अंदर यह काम हाईवे जो है कंप्लीट हो, और यदि नहीं कर सकते हैं तो इसको रद्द करें, रद्द करके दूसरे सक्षम कंपनी को दें। दूसरी बात, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था, उसके 2-3 दिन के अंदर अखबारों में मुझे पढ़ने को मिला था कि जो जमशेदपुर की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी, राज्य हित में बहुत अच्छा कार्य करती है, इसको उन्होंने मुख्यमंत्री पद के शपथ के तुरंत बाद हजारों एकड़ जमीन लीज पर दिया था। हमें लगता है संभवतः पहला कैबिनेट की बैठक में उन्होंने दिया था, जबकि चुनाव प्रचार में फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनका जमशेदपुर में यह प्रचार था कि 156 बस्तियां जो अवैध बनी हुई हैं, वो 156 बस्तियों को मालिकाना हक देंगे। हमें समझ में नहीं आया कि 1 साल गुजर गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कार्य किसी भी राजनेता के लिए जनता के समस्याओं को दूर करना होता है। टाटा मुख्य अस्पताल में अब न्यूरो मेडिकल एवं न्यूरो सर्जरी की सुविधा उच्च स्तरीय तकनीक के साथ आरंभ कर दी गई है। टाटा मुख्य अस्पताल में शनिवार को न्यूरो विभाग द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि अब नस रोगों से पीड़ित लोगों को कोलकाता, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मुख्य अस्पताल में ही न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। अमेरिका से आए विशेषकर मंगाई गई आधुनिक मशीन के जरिए अब न्यूरो से संबंधित हर रोग का इलाज शहर में ही संभव है। शनिवार को डॉक्टरों के दल ने विभागाध्यक्ष MN सिंह के साथ बैठक कर योजनाओं पर चर्चा की। डॉक्टर MN सिंह ने बताया कि नसों की गड़बड़ी से जुड़ी हर बीमारी, मसलन पक्षाघात, पार्किंसन, डिमेंशिया का इलाज अब TMH में संभव है। उन्होंने कहा कि यदि लकवाग्रस्त मरीज को 4 घंटे के भीतर लाया जाए तो विशेष इलाज से लकवा ठीक हो सकता है। काफ़ी एडवांस है, जिसमें कि न्यूरो मेडिकल और न्यूरो सर्जिकल दोनों सर्विसेज आते हैं। हम लोग 24 घंटे और 365 दिन साल के जितने भी इमरजेंसीज होती हैं, चाहे वो न्यूरो मेडिसिन को, न्यूरो सर्जरी का, हम लोग अच्छी तरह से डील करते हैं। न्यूरो मेडिसिन में जो मुख्य बीमारियां हैं, जैसे स्ट्रोक, जिसे पक्षाघात भी हिंदी में बोलते हैं, एपिलेप्सी, हेडेक, पार्किंसोनिस, डिमेंशिया, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और कुछ नस और मांसपेशियों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उनका मुख्यतः इलाज करते हैं। हमारे यहाँ एक न्यूरोफिजियोलॉजी लैब भी है जो बहुत ही वेल इक्विप्ड है। वहाँ पे विश्व की जो सबसे मानक स्तर की मशीनें हैं, हम लोगों ने अमेरिका से खरीदा है। EEG करते हैं, वीडियो EEG करते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज, इवोक पोटेंशियल्स और साथ में EMG भी करते हैं। और इससे हम लोग नर्व, मसल, ब्रेन या शरीर के किसी हिस्से में जो न्यूरोलॉजी की बीमारी होगी उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। मतलब ये कहा जाए कि टाटा स्टील न्यूरोलॉजी में है, शायद बहुत कम जगह इंडिया में है, बड़े बड़े लैब्स में है। और अभी हम लोगों ने एक नया अभियान चलाया है। पहले स्ट्रोक के मरीजों के लिए कोई खास चिकित्सा नहीं थी, खासकर एक्यूट स्ट्रोक के लिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी शुरू किया है। वो लकवा के वो मरीज जो हमारे पास जितना जल्दी हो आ जाए, खासकर 4 घंटे के अंदर, तो हम उनके नसों में एक ऐसी हम लोग दवा देते हैं जिसे TPA बोलते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर।
जिससे उनका लकवा को पुनः हम लोग ठीक करके नई अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि जल्दी से जल्दी उन्हें अस्पताल